स्वागत है एक बार फिर आपका सनातन धर्म के इतिहास की दुनिया में। पिछले कुछ वीडियो में हमने सनातन धर्म के अनेक ऋषियों और उनके आविष्कारों के बारे में जाना। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें और अपनी ज्ञान वृद्धि करें। ऐसे ही एक महान ऋषि की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। आचार्य कनाद। आचार्य कहो या महर्षि या भौतिक वैज्ञानिक, ऋषि कनाद के नाम अनेकों उपलब्धियां हैं। आधुनिक विज्ञान ने एटॉमिक थ्योरी का श्रेय जॉन डाल्टन को दे दिया, जबकि उसके असली हकदार सनातन धर्म के प्रतिष्ठित महर्षि कनाद हैं। कनाद को एटॉमिक थ्योरी का जनक भी कहा जाता है। आचार्य कनाद का नाम कश्यप था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 600 बीसी से 800 बीसी के बीच हुआ था। उनका जन्म द्वारिकापुरी के पास प्रभास क्षेत्र में हुआ, जो आज गुजरात में आता है। उनके पिता का नाम उल्का था। वे भी महान फिलोसोफर थे, इसलिए आचार्य कनाद की रुचि फिलोसॉफी में शुरू से ही थी। बचपन में वे अपने पिताजी के साथ प्रयाग जाया करते थे। उन्होंने एक बार देखा कि जो लोग मंदिर में अनाज और फूल चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं, उनमें से कुछ दाने रास्ते में भी गिर जाते हैं। अगली बार जब वो अपने पिताजी के साथ प्रयाग गए तो जब सब नहाने और भजन करने में व्यस्त थे, उन्होंने वो अनाज के दाने बिनना शुरू कर दिया। सब लोग देखकर अचंभित रह गए। वो दाने जिन्हें भिखारी भी नहीं उठाना चाहेगा, वो एक बच्चा बिन रहा है। जब कनाद से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बोले, एक दाना अकेले व्यर्थ नजर आ रहा है। सारे इकट्ठे मिलकर किसी एक व्यक्ति का या परिवार का भोजन बन सकते हैं, और ये समाज ऐसे ही परिवारों से बना है, तो ये दाने पूरे समाज हित के लिए हैं। उस वक्त से उन्हें कनाद कहा जाने लगा। कण का मतलब संस्कृत में सबसे छोटा पार्टिकल होता है। इन्हीं सब छोटे छोटे अनुभवों से उन्होंने एटॉमिक थ्योरी का निर्माण किया था। एक बार वे हाथ में भोजन लेकर कहीं जा रहे थे। वे उसको टुकड़ों में तोड़ते, छोटा हिस्सा रखते और बड़ा अलग कर देते। ऐसा करते करते उनके पास उतना टुकड़ा बचा जिसके और हिस्से नहीं हो सकते थे। वहां से उन्हें एटम के बारे में पता चला और उन्होंने इस पर और अध्ययन किया। उन्होंने इस अदृश्य चीज को अणु का नाम दिया। बाद में आगे चलकर उन्होंने अपना फिलोसॉफी विद्यालय खोला, जिसका नाम वैशेषिक सूत्र रखा। इसमें संसार की प्रकृति के बारे में पढ़ाया जाता था। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी में एटम के डायमेंशन, मोशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में भी बताया। आचार्य कनाद ने माना कि एटम का आकार इतना छोटा होता है जिसे साधारण आंखों से देखना लगभग असंभव है और इन्हें कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने परमाणु के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने लिखा कि अणु और परमाणु एक ही वस्तु की अलग क्लास से होते हैं। अग्नि ही बदलाव का मुख्य स्रोत है। जब हम किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो वो बदल जाएगी। गर्मी से पानी उबल जाता है, मिट्टी का बर्तन पक्का हो जाता है। हैरानी होती है ये सोचकर कि इतना सारा वैज्ञानिक ज्ञान 2600 साल पहले ही निर्मित हो चुका था। उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी पक्की नहीं थी, लेकिन ये आविष्कार जो आधुनिक युग में इतनी मशक्कत के बाद भी सिद्ध नहीं हो पाते, महान ऋषियों ने सरलता से करके सनातन धर्म को और गौरवमयी बना दिया। उनका विश्वास था कि ये मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, जो हैं पानी, आग, धरती, हवा और गगन यानी आकाश। सब्जियों में केवल पानी और चिड़िया में आग, धरती, पानी और हवा। केवल मानव में ही आकाश सम्मिलित है, क्योंकि वो चीजों को महसूस करता है। उसमें समय और बुद्धि की चेतना है। उन्होंने गुरुत्व, जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं, इसकी भी थ्योरी का अध्ययन सामने रखा। उन्होंने बताया, चीजों के जमीन पर गिरने के लिए गुरुत्व ही जिम्मेदार होता है। कनाद ने जीवन को एटम और मॉलिक्यूल का व्यवस्थित संगठन बताया और मृत्यु को अव्यवस्थित संगठन। तो इस प्रकार अंग्रेजों से काफी साल पहले ही कनाद महर्षि ये सब लिख चुके थे। एक लेखक दिलीप एम साल्वी का कहना है कि अगर कनाद सूत्र को ठीक से पढ़ा और समझा जाए तो उसमें एटॉमिक थ्योरी बहुत ज्यादा एडवांस है, जो कि अब भी पूरी तरह आधुनिक वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं।
नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी जो बेंगलोर में है, उनकी एक विज्ञान की मैगजीन है जो महान फिलोसोफर कनाद के नाम है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये अद्भुत ज्ञान पसंद आया होगा। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।